हम संतों के जाके चरण छूते हैं, अच्छी बात है, आपका सुंदर श्रद्धा है। पर कई बार अगर हम अधिकारी नहीं हैं तो हमको दूर से प्रणाम करना चाहिए। कई बार क्या होता है, संतों के चरणों में उनका सात्विक तपस्या होता है ना, तो जब आप उनका स्पर्श करते हैं तो कई बार ऐसे संत कई उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जिनमें कोई भेद ही नहीं है, ना स्त्री का, ना पुरुष का, ना अन्य कोई, क्योंकि सब में परमात्मा का दर्शन है, उनको असर नहीं पड़ता आप चरण छुओ चाहे कुछ करो। पर अभी वो साधना में रत है ना, उनकी तपस्या वहाँ रहता है। अगर वो अधिकारी नहीं समझते तब तक आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनको प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करो। अगर उनका अत्यधिक भाव है तो उनसे पूछ लो आपके चरण छू सकते हैं क्या, अन्यथा दूर से प्रणाम करो। हम भी जब जाते हैं आप सभी को प्रणाम करते हुए जाते हैं महाराज, क्यों? क्योंकि आप सब में हरि ही हैं। आप भले हमको प्रणाम करो कि ठाकुर जी की कथा सुनाने वाले हैं, ठाकुर जी का स्वरूप है ऐसा समझ के प्रणाम करते हो, पर सच कहूँ तो आप सभी श्रोता ठाकुर जी का ही रूप हो। मुझे श्रवण करने आने वाले कौन हैं? आप सभी के रूप में हरि ही आ रहे हैं। तो आप सभी को प्रणाम, क्योंकि जो भगवान की कथा सुनते हैं वो साक्षात तीर्थ स्वरूप हो जाते हैं, और जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं, जिन जिन लोगों पे दृष्टि पड़ती है उन सबको पवित्र करते हुए जाते हैं। इसलिए गोपियां कहती है कि प्रभु आपकी कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही पवित्र करने वाले हैं संसार को। और उद्धव जी भी यही कहते, गोपियां तुम पवित्र कर रही हो, क्यों? रात दिन भगवान का गुणगान, भगवान का नाम सुन रही हो, तो ये धरा भी पवित्र हो गई है, यहाँ की रज पवित्र हो गई, क्योंकि भक्त चलता फिरता तीर्थ है। जिसके कान में भगवान की कथा पहुंच गई वो तीर्थ स्वरूप हो जाता है। फिर वो जिसको भी देखे, जहां भी रहे, वो स्थान तीर्थ में पवित्र बन जाता है। इसलिए कहा वंदे नंद ब्रजे स्त्रीणाम पादरेणुमवीक्षणसा याशा हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव कहते हैं कि मैं गोपियों को प्रणाम नहीं करता कि वो इतनी उच्च अवस्था में है, नहीं, मैं तो गोपियों के चरण को भी प्रणाम नहीं करता, मैं तो गोपियों की चरण रज को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे माथे पे चढ़ गई तो मुझे भी पवित्र कर देगी। क्यों? ये रात दिन प्रभु की कथाएं सुन रही हैं, रात दिन प्रभु का नाम ले रही हैं, प्रभु के अलावा इनको कुछ नहीं आता। ऐसे भक्त मेरा चलता फिरता तीर्थ है। उन्हें तीर्थ पवित्र नहीं कर सकते, अपितु वो जाकर तीर्थों को पवित्र कर आते हैं। आप देखिए, पापी जाते हैं तीर्थों में, पाप पटक कर आते हैं, पुण्य वहां से लेकर आएंगे, अपने आप को पवित्र करके आएंगे, लेकिन उन तीर्थों का भार चलते फिरते साधु संत, ऐसे वैष्णव जन जो भगवान को प्रेम करते, वो उन्हें पवित्र करके आते हैं। स्वयं शास्त्रों में गंगा, यमुना इत्यादि ये सब नदियां बोलती हैं, हमें कौन पवित्र करेगा प्रभु अगर हम कलयुग में जाएंगी? क्योंकि गंगा जब आने के लिए तैयार हुई तब उन्होंने भगीरथ से कहा कि मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? धरती पर पापी लोग रहते, वो मुझ में स्नान करेंगे तो मैं सबका भार कैसे झेलूंगी? तो स्वयं हरि कहते हैं चिंता नहीं करो, तुम उनका झेलना, तुम्हारे झेलने के लिए मैं ही अनेकों रूपों में भक्त संत बनकर आऊंगा, तुम्हें पवित्र कर दूंगा। इसलिए तीर्थ उनके जाने से पवित्र हो जाते हैं, उनकी तपस्या से, उनकी साधना से। इसलिए संतों को जंगम तीर्थ, चलता फिरता हुआ तीर्थ कहा है। और आप सभी हरि वैष्णव जन जो प्रभु की कथा सुनते हैं वो साक्षात तीर्थ स्वरूप हो जाते हैं। कथा क्या है? कथा भगवान की ऐसी है कि जीवन में लग रही व्यथा का जो व्याकुलता है, कष्ट है, उसका हरण कर लेती है, इसीलिए इसका नाम कथा है। भगवान श्री राम की कथा देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, या अभी भागवत के
मध्य में आप बहुत सारे भक्तों का दर्शन करोगे। अभी परीक्षित की आपने कथा सुनी, पांडवों की सुनी, कितनी दुख परिस्थिति है, कितना कष्ट है। विदुर जी यही तो पूछ रहे हैं कल, मैत्रेय ऋषि के सब चाहते सुख है लेकिन मिलता दुख है, क्यों? और जिस सुख के पीछे भाग रहे उस सुख को मैंने देखा हस्तिनापुर में, लोगों को उसके पीछे लड़ते देखा, लेकिन जिन्होंने उसको पाया भी लड़कर वो भी सुखी ना रह सके। क्यों? ऐसा क्यों है ये संसार? देखो महाराज, सबके जीवन में विषम परिस्थिति, यानी आप जैसा चाहते हैं वैसा हमेशा नहीं होता है। होता है क्या? आप सोचेंगे बहुत बड़े बड़े विचार, लेकिन आपने जो सोचा होगा वो वैसा परिणाम पक्का नहीं है कि वैसा का वैसा आ जाए। वैसा आ जाए तो सब सुखी हो जाएं, वैसा नहीं मिलता तभी दुखी हैं, कष्ट में हैं। राम भगवान का अगर जीवन देखें, राम जी दशरथ जी को पता नहीं था कि उनके यहाँ बालक होंगे, बेचारे मांग रहे एक बालक हो जाए, एक साथ 4 आ गए। अब उन्होंने सोचा भी नहीं था 4 मिलेंगे। अभी खुशी से खेल ही रहे थे कि इतने में एक बाबा जी आए और ले गए वन की ओर। पता भी नहीं था कि वन जाना पड़ेगा बचपन में ही। अभी सोचा भी नहीं था, वन के लिए विश्वामित्र ले गए, लेकिन किसके लिए? ब्याह कराने ले गए। अब बताइए, पहली जिंदगी में पहली ऐसी बारात होगी जिसमें बारात की जगह बाराती जा रहे हैं, दूल्हे का कोई वहां बारात में कोई अता पता नहीं, क्योंकि दूल्हा खुद ससुराल में पहले बैठा है। कोई प्लानिंग नहीं है महाराज, बिना किसी प्लानिंग के जीवन ऐसा ही चलता है। आप जैसा चाहते हैं, सोच रहे हैं, होगा वही जो आपके कर्म प्रारब्ध में लिखा है। आपको परिस्थितियां ऐसी ही करके ले जाएंगी। ब्याह करके आए, पता भी नहीं था, राज्याभिषेक होना था महाराज, 14 वर्ष वन को जाना पड़ा। जानकी जी भी गई, कोई पता था रावण उठा के ले जाएगा? उन्होंने तो सोचा 14 वर्ष सन्यासी साधुओं का जीवन व्यवहार करने के बाद लौट के फिर से अवध आएंगे, किंतु युद्ध करना पड़ा। अब आप देखो, ये रामायण हो या महाभारत हो या अन्य भक्तों की कथा हो, सबकी परिस्थिति एक समान है। जो चाहते हैं जिंदगी बिल्कुल उसके विपरीत काम करती है। पर इन ग्रंथों को हम क्यों सुनते हैं कि विषम परिस्थिति में अगर आपने जैसा चाहा वैसा नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति आ जाए, उसमें अब आप कैसे अपने आप को संभालेंगे और अच्छे कर्म करें जिसके परिणाम अच्छे मिलें। अगर राम जी ऐसी परिस्थिति में को दिखा, परिस्थिति जो उनकी समक्ष आई उसको देखकर रोते और कोई कार्य उस पर कर्म नहीं करते, तो क्या होता? उन दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। ये कथाएं बताती हैं, जीवन में जब विषम परिस्थिति हो, आपके अगेंस्ट सिचुएशन है, तब आप वर्तमान में अपने आप को धैर्य में रख करके कैसा कर्म कर रहे हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं, क्या दुखी पड़े हैं या फिर जैसा भी परिस्थिति उसे स्वीकार कर लिया, ये मेरे भाग्य का, मेरे प्रारब्ध का है, अब पर मुझे अब क्या कर्म करना है, अपने आप को स्थिर रख के उसमें कर्म करे। वो व्यक्ति इतिहास रचता है, वो अपने जीवन को सुंदर बना लेता है। किंतु जो विषम परिस्थिति को देखकर उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो तो उसे भोगनी पड़ेगी और कोई नहीं भोग सकता। अगर कल का दिन है, आप किसी को नहीं पता कल का दिन कैसा जाएगा, लेकिन ये नहीं कि कल के दिन को आप हटा देंगे, नहीं हट सकता, मिलना ही मिलना है। चाहे आप रो कर काटो, चाहे आप महाराज उसे अच्छे से काट लो,